Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इसका थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट जो है इसके थर्ड पार्ट को स्टडी करेंगे। बच्चों, मैंने आपको जो है वो इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करता है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और एक को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, मैंने आपको इन दोनों का जो फर्क है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से समझा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 हार्ट और नंबर 3 ब्लड वेसल्स। बच्चों, हमने ब्लड को फर्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से स्टडी कर लिया। उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेकंड कंपोनेंट है हार्ट, हमने इसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पेरिकार्डियम को तफसील से देखा था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने हार्ट की वॉल के अंदर जो लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम आता है। उसके बाद बच्चों हमने हार्ट के चैम्बर्स को और हार्ट के अंदर मौजूद वाल्व्स को जो है वो तफसील से स्टडी किया था। साथ ही साथ बच्चों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कैसे करना है। मैंने आपको जो है वो एक एक स्टेप करके जो है वो समझाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पिछले दोनों लेक्चर्स की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मुझे अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स लिए हैं तो आज का लेक्चर जो है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम बहुत ही बेसिक चीज जो मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी समझा चुका हूं, हम इसको दोबारा से देखेंगे। और वो क्या है बच्चों? वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। बच्चों, दिल से जो है वो खून की गर्दिश जो है वो किस तरह से होती है, हमने इस चीज को जो है वो समझना है। बच्चों आए हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप इस टॉपिक को जो है वो 3 हेडिंग्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। जो सबसे पहली हेडिंग आप देंगे वो है ह्यूमन हार्ट डबल पंप। जो इंसानी दिल है वो डबल पंप के तौर पर जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने जो है वो एक डायग्राम शो हो रही है। ये ह्यूमन हार्ट है बच्चों, ये लंग्स हैं, और यहाँ पे आप ये समझें कि ये आपकी बॉडी है। ठीक है, अब जो होता ये है कि लंग्स के लेवल पर आपको पता है गैशियस एक्सचेंज होता है। बच्चों, लंग्स के लेवल पर गैशियस एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के जरिए, ठीक है, जो हार्ट है, हार्ट के कौन से खाने में आता है? ठीक है, हार्ट के जो है वो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आया। लेफ्ट आर्टरियम से बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों वो जाता है एओर्टा में, और बच्चों फिर इस एओर्टा के जरिए जो है वो सारी बॉडी को जो है वो सप्लाई होता है। अब बच्चों, आपको पता है कि ये जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं, ठीक है, ये आगे तकसीम करती हैं, ठीक है, और आर्ट्रियूल्स बनाती हैं। आर्ट्रियूल्स आगे तकसीम करके कैपिलरीज बनाते हैं। कैपिलरीज बच्चों फिर मिलकर वेन्यूल्स बनाते हैं, और वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाती हैं। ठीक है, आपने इस पैटर्न को समझना है कि जो आर्टरीज हैं बच्चों ये ऐसे खून की नालियां जो कि खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। जब आर्टरीज तकसीम करती हैं तो इनसे क्या बनते हैं? आर्ट्रियूल्स बनते हैं। आर्ट्रियूल्स के तकसीम करने के नतीजा में कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज जब मिलती हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं। वेन्यूल्स जब मिलते हैं तो वेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो बड़ी नाली आर्टरी है ठीक है तकसीम करती है, आर्ट्रियूल्स बनते हैं। आर्ट्रियूल्स के बाद बच्चे यहाँ पे कैपिलरीज बनती हैं। कैपिलरीज के हवाले से आपको पता है कि इसकी दीवारें जो हैं वो बहुत बारीक होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि इनसे आसानी से गैसों का तबादला हो सकता है। अब अच्छा, यहाँ से होता यह है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहां उनसे ऑक्सीजन निकलकर टिश्यूज को चली जाती है, और वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन का आपको पता है ना, जिसमें ग्लूकोज को C6H12O6 ग्लूकोज को बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है, और इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ बच्चों एटीपी की शक्ल में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब ये जो ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे बॉडी टिश्यूज ने लिया वो उसको जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो वो जब यहाँ से जो ब्लड निकलता है ना, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो इस ब्लड को हम कहते हैं डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों, ये जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेना कैवा के जरिए, ठीक है, वेना कैवा जो है ये मेन सबसे बड़ी वेन है, वेना कैवा जिसे हम कहते हैं। वो जो इसके जरिए जो है वो दिल के राइट आर्टरियम के अंदर
आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर राइट आर्टरियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से बच्चों फिर जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स के पास, और लंग्स के पास जाता है बच्चों ताकि वो जो इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि असल में टिश्यूज ने इसके अंदर डाली, वो उस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर डाल सके और लंग्स से जो है उसको बॉडी से हम बाहर निकाल सकें, ठीक है। जो हम सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेकर गए उस ऑक्सीजन को इस ब्लड के अंदर ऐड किया जा सके, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करके उसको दोबारा दिल को भेजा जा सके। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ह्यूमन हार्ट जो है वो एट अ सेम टाइम बच्चों जो ब्लड है उसको लंग्स को भी पंप कर रहा है, और एट अ सेम टाइम जो ब्लड है उसको बॉडी को भी पंप कर रहा है। तो बच्चों चूंकि लंग्स जो है बच्चों लंग्स को भी पंप कर रहा है और हमारा हार्ट उसके अलावा बॉडी को भी पंप कर रहा है, इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है ये डबल पंप के तौर पर काम करता है कि एट अ सेम टाइम, ठीक है, ये लंग्स को भी ब्लड को पंप करके देता है और साथ ही साथ बॉडी को भी जो है वो ब्लड को पंप करके प्रोवाइड करता है। अब बच्चों वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और वो सर्कुलेशन जो कि हार्ट और बॉडी के दरमियान होती है बच्चों इसको हम किसका नाम देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। हम इनकी जो तफसील है वो आगे भी तफसील से देखेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपने ध्यान में रखना है कि हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट तक ये जो ब्लड का फ्लो है, ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जबकि हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट तक बच्चों ये जो सर्कुलेशन है इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम इसको रीड करते हैं। बच्चों वो कहते हैं ह्यूमन हार्ट फंक्शंस एज अ डबल पंप, जो इंसानी दिल है वो एक डबल पंप के तौर पर काम करता है। इट कैरीज आउट पल्मोनरी सर्कुलेशन, बच्चों ये पल्मोनरी सर्कुलेशन करवाता है एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी करवाता है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, आगे उसने जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ ब्लड टू लंग्स, के जो खून की सप्लाई जो है वो लंग्स तक, ठीक है, इसे हम जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि हार्ट से जो है वो लंग्स तक ब्लड का जाना और फिर लंग्स से वापस हार्ट तक आना, ठीक है, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, सप्लाई ऑफ ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, के जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तमाम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जाना, ठीक है, सिवाय लंग्स के, और फिर बच्चों उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वापस आना, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हार्ट बच्चों एट अ सेम टाइम पल्मोनरी सर्कुलेशन भी करवा रहा होता है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी करवा रहा होता है, इसी वजह से हम ह्यूमन हार्ट को जो है वो किसका नाम देते हैं, डबल पंप का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मेंटेन्ड इन हार्ट। बच्चे यहाँ पे देखें जो मुकम्मल तौर पर जो दिल है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जाता है, दोनों को मिक्स जो है वो नहीं किया जाता। आप यहाँ पे अगर देखें हार्ट के बच्चों, आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड है एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड। बच्चों अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड पर मौजूद है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है, ठीक है। तो इसको जो है वो दिल के अंदर प्रॉपर सेपरेट पोर्शंस के अंदर रखा जाता है और उनको आपस में मिक्स नहीं किया जाता, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आए अब हम जो है वो नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स को देखते हैं। बच्चों पहले पैराग्राफ के अंदर हम सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखेंगे, फिर उससे अगले पैराग्राफ के अंदर हम सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो मैं आपके सामने हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, दिस इज द सुपीरियर वेना कैवा और दिस इज द इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो है बच्चों वो दिल से ऊपर जो जिस्म के हिस्से हैं वहां से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरी में डालती है, और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो दिल से निचले जो जिस्म के हिस्से हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में डालती है, ठीक है। अब बच्चों जब राइट आर्टरियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो बच्चों यहां से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे एक वाल्व मौजूद होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो कि बच्चों राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है। जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, जब ये ओपन होगा तो बच्चों यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जब राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ज़हन में रखें, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहां पर बच्चों ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाता है और पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज पल्मोनरी ट्रंक जो कि आगे पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर तकसीम करते हैं। पल्मोनरी ट्रंक के बेस के ऊपर बच्चों जो सेमील्यूनर वाल्व मौजूद है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं बच्चों, ये ओपन होता है और यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, ठीक है, आगे पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है और फिर पल्मोनरी आर्टरीज से कहां पे जाता है, लंग्स के पास जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं लंग्स के पास चला गया, लंग्स के लेवल पर बच्चों फिर क्या होता है, गैसों का तबादला होता है। फिर बच्चों गैसों का तबादला होने के बाद इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है
और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, वो लंग्स से कौन लेकर आते हैं? पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं। और पल्मोनरी वेन्स बच्चों तादाद में 4 हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर लेफ्ट आर्टरियम के अंदर डाल देती हैं, ठीक है। अब बच्चों जब लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ गया, तो लेफ्ट आर्टरियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तो यहाँ पे जो इसके दरमियान एक वाल्व है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, जिसको हम मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं बच्चों, ये ओपन होता है और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। फिर बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो मिट्रल वाल्व जिसको हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ये बंद हो जाता है, ताकि खून जो है वो दोबारा से लेफ्ट आर्टरियम के अंदर दाखिल ना हो। और अब बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो इस एओर्टा के अंदर चला जाता है। एओर्टा की बेस के ऊपर एक सेमिल्यूनर वाल्व मौजूद होता है, जिसको हम एओर्टिक वाल्व का नाम देते हैं। जगह ओपन होता है और लेफ्ट आर्टरियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा तक जाता है। एओर्टा के बच्चों ऊपर ही जो आपको 3 नालियां नजर आ रही हैं, जिसमें ये दिल के ऊपर वाले हिस्सों को जो है वो खून सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद बच्चों ये नीचे से दिल के पीछे से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हार्ट के पीछे से 3D डायग्राम में यहाँ से नीचे की तरफ आता है और फिर ये जिस्म के निचले हिस्सों को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको जो है वो इसकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो उसको बुनियादी तौर पर समझा दिया। अब हम जो है वो इसी चीज को हम थ्योरी से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, आप सर्कुलेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हेडिंग देंगे। यहाँ पे देखें, द राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। जो राइट आर्टरियम है बच्चों, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौसूल होता है जिस्म से। किसके जरिए? वे आर 2 वेन्स, 2 वेन्स के जरिए। एक है सुपीरियर वेना कैवा और एक है इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। सुपीरियर वेना कैवा बच्चों जो दिल से ऊपर वाले जिस्म के हिस्से हैं उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो दिल से नीचे जो जिस्म के हिस्से हैं उनसे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। और कलेक्ट करके जो है वो किसके अंदर डाल देती है? राइट आर्टरियम में डाल देती है, ठीक है। तो आपको इस लाइन की समझ आ गई होगी कि जो राइट आर्टरियम है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौसूल होता है जिस्म से। किसके जरिए? 2 बड़ी वेन्स के जरिए, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा के जरिए। राइट आर्टरियम बच्चों फिर क्या करता है? पासिस दिस ब्लड, इस खून को मुंतकिल कर देता है टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को किसके जरिए? ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है। तो जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर बच्चों आगे देखें, वो कहता है कि व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब बच्चों राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको मुंतकिल कर दिया जाता है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। किसके जरिए? सेमिल्यूनर पल्मोनरी वाल्व, ठीक है बच्चों। इसको आप पल्मोनरी वाल्व भी कह सकते हैं, इसको आप सेमिल्यूनर पल्मोनरी वाल्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बच्चों इस पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व के जरिए पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो इस पॉइंट के ऊपर बच्चों ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है। आगे देखें बच्चों, द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज। बच्चों जो पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पे आप देखें पल्मोनरी ट्रंक है, ये आगे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर तकसीम करता है, विच कैरी दिस ब्लड टू लंग्स, जो कि इस ब्लड को जो है वो आगे लंग्स के पास लेकर जाते हैं ताकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है। वो तो आगे देखें, आगे जो है वो आप सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हेडिंग देंगे। यहाँ पे देखें, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, बच्चों जब लंग्स के लेवल पर गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, गैसों का तबादला हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बदल दिया जाता है, तो बच्चों इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वापस लाया जाता है लेफ्ट आर्टरियम के पास। और कौन लेकर आते हैं? पल्मोनरी वेन्स लेकर आती हैं। पल्मोनरी वेन्स की तादाद कितनी है? 4। तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो 4 होती हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज 2 होती हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखें, लेफ्ट आर्टरियम जो है बच्चों, फिर वो क्या करता है? पासिस दिस ब्लड, इस खून को मुंतकिल कर देता है टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को विया बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखें, जब लेफ्ट आर्टरियम के पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के जरिए, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को। किसके जरिए? इस वाल्व के जरिए, जिसको हम मिट्रल वाल्व या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, इसको हम बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। आगे देखें बच्चों, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उस पास उसको मुंतकिल कर दिया जाता है टू एओर्टा। एओर्टा को बच्चों यहाँ पे फिर एक वाल्व मौजूद होता है जिसको हम सेमिल्यूनर एओर्टिक वाल्व
कहते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल एओर्टिक वाल्व या फिर मोर प्रिसाइजली आप इसको ठीक है सेमिल्यूनर एओर्टिक वाल्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस टाइम के ऊपर मिट्रल वाल्व जो है ये क्लोज हो जाता है, ये बंद हो जाता है, और यहाँ से बच्चों जो खून है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो इस एओर्टा के अंदर दाखिल होता है। एओर्टा के बेस के ऊपर जो वाल्व मौजूद होता है बच्चों, उसको हम सेमिल्यूनर एओर्टिक वाल्व का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होता है, एओर्टा जो है वो कैरीज दिस ब्लड, इस खून को लेके जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के तमाम हिस्सों तक, सिवाय किसके, लंग्स के। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो एओर्टा है ये इस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों को सप्लाई करता है सिवाय लंग्स के, क्योंकि लंग्स को बच्चों एओर्टा सप्लाई नहीं करता। ठीक है, एओर्टा सप्लाई जो है वो लंग्स को नहीं करता, बल्कि लंग्स के पास जो खून है वो इस पल्मोनरी ट्रंक से आगे जो पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो तकसीम करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इन पॉइंट्स को जो है बहुत अच्छी तरह से समझना है और इसको जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से याद रखना है। बच्चों लास्ट पे जो है वो आपकी बुक के अंदर हिस्ट्री टॉपिक के साथ एक साइड बॉक्स बना हुआ है। बच्चों वो कहता है कि जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो थिकर होती है, मोटी होती है, अबाउट 3 टाइम्स, 3 गुना। अब ये असल में एमसीक्यू है। ठीक है, कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार है, ठीक है, वो राइट वेंट्रिकल से कितनी मोटी होती है, 3 गुना मोटी होती है, बिकॉज क्योंकि इट हैज टू पुश द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। क्योंकि बच्चों जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसने खून को सारे जिस्म को मुंतकिल करना है, जबकि राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसने खून को सिर्फ लंग्स तक भेजना है, जबकि इसने सारे जिस्म तक भेजना है। तो इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा पावर चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो इसकी दीवार है वो राइट वेंट्रिकल की निस्बत 3 टाइम्स जो है वो थिकर होती है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, आप लोगों से एमसीक्यू के हवाले से पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।